ओम श्री कृष्णाय नमः। गर्भ गीता। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो पुरुष फिर गर्भावास में नहीं आता। तो भक्तों, जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं और इस ऑडियो को सुन पा रहे हैं, आपके लिए बड़ी लाभकारी गर्भ गीता हम आप तक पहुँचाते हैं। अर्जुन उवाच। हे कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ में आता है सो किस दोष करके आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होते हैं, जन्म मरण से रहित होवे? श्री भगवान उवाच। हे अर्जुन, जो मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुन उवाच। हे कृष्ण, हे भगवान, मन मस्त हाथी नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन पाँव के बस में है, यह मन 5 के बस में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 से अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिससे मन बस में होवे? श्री भगवान उवाच। हे अर्जुन, यह मन निश्चय हाथी के नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है, अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से बस में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी के बस में करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से जीव नरक में पड़ता है। विवेक और ज्ञान के द्वारा हम मन को बस में कर सकते हैं। अर्जुन उवाच। हे माधव, हे कृष्ण, हे मुरारी, हे भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक बैरागी हुए, एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जानिए कि जो वैष्णव हैं वे कौन हैं? श्री कृष्ण उवाच। हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं, इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि इन विषय अहंकार है कि हम सन्यासी हैं, हम जटाधारी हैं, इसलिए इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन उवाच। हे कन्हैया, हे मेरे प्रभु, हे विष्णु भगवान, हे परम पिता परमेश्वर, मुझे बताओ, वह कौन से पाप हैं जिससे स्त्री मर जाती है? वह कौन से पाप हैं जिससे पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक कौन पाप से होते हैं? श्री भगवान उवाच। हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेते हैं, उससे उसके पुत्र मरते हैं। और जो किसी का कार्य किसी गोचर आए पड़े और जवानी कहे कि मैं तेरा काम कर दूंगा, सबसे पहले कर दूंगा, और समय पड़े तब उसका कार्य नहीं करते, इस पाप से लोग नपुंसक होते हैं। ये बड़े पाप है। अर्जुन उवाच। हे कृष्ण भगवान, हे विष्णु भगवान, कौन से मनुष्य सदा रोगी रहते हैं? किस पाप से गधे का जन्म पड़ता है और स्त्री का जन्म तथा टट्टू किस पाप से होता है? श्री भगवान उवाच।
हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी होते हैं। यानी कि जो लड़कियों को बेच देते हैं, स्त्रियों को बेच देते हैं, वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर अर्थदान करते हैं वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। और स्त्री का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण, हे परम विष्णु भगवान, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया, सो उन्हें कौन सा पुण्य कर दिया? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए, कौन सा पुण्य किया? श्री भगवान उवाच, हे माधव, हे अर्जुन, सुनो, जिन्होंने स्वर्णदान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष जन्म पाते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य किया? और किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है, उनका स्वरूप सुंदर होता है। और जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं। और जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, किसी का धन स्त्री सब नाश स्वरूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन उवाच, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलता है? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, काशी मन, काशी यानी कि मन में बैठकर, इस शरीर में बैठकर, अंतरात्मा में बैठकर जो निष्काम भाव से भगवान शंकर के पास बैठकर ध्यान करते हैं, उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं, वो राजा होते हैं। और जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिल जाता है, कोई धन सारी उम्र एकत्रित नहीं कर पाता, कोई रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान दिया है उनको धन अनायास ही मिलता है। और जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य यानी कि जो उसका खुद का कार्य नहीं था दूसरों का कार्य किया, वे रोग रहित होते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, कौन से पाप से अम्ली होते हैं और कौन से पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पाकर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। और जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, हे माधव, हे परमपिता परमेश्वर, किसी की देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से? कोई दारिद्री होते हैं, किसी को खंडवायु होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई पंगुल होते हैं, सो कौन से पाप से? और कौन सी स्त्रियां बाल विधवा या जल्दी विधवा हो जाती हैं, सो कौन से पाप से होती हैं? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार हो जाते हैं। जो सुशील रहते हैं यानी कि हर जगह सीधे यस हाँ हाँ करने वाले, वे दारिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगे देखता है, गुरु की स्त्री से कुदृष्टि करता है, जिसने गो ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा और पंगु होता है। जो स्त्री आपत्ति को छोड़कर पराये पुरुषों का संग करती हैं, जो स्त्री आपत्ति को छोड़कर कहीं ज़बरदस्ती हुई, कहीं परेशानी हुई, वो बात तो अलग है, स्वेच्छा से
पराये पुरुषों का संग करती हैं सो बाल विधवा और विधवा होती हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, तुम परब्रह्मा हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे परम ब्रह्म गुरु, दीक्षा कैसी होती है, कृपा करके कहो। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिन्होंने तुम जैसा पुत्र पैदा किया और जिनके तुम जैसे पुत्र हुए। जिसने गुरु दीक्षा पूछी है, हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ जो जगत के नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा हो? जिसने सब इंद्रियों को जीता हो, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो और सब जगह से उदास हो, ऐसा गुरु करे। और जो परमेश्वर के जानने वाला हो, उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल होता है। जो प्राणी गुरु मुख विमुख होते हैं, उनको 7 ग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं है। गृहस्थ में गुरु से विमुख होकर सो चंडाल के समान मरता है। जिस जगह मदिरा का भांड हो, उस दिए तो गंगा जल है। जिस जगह मदिरा का भांड हो, उस दिए जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सर्व कर्म निष्फल होते हैं। कुकर, सूकर, गधर्व, काक, इन सब योनियों से सर्पों की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सभी कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करने की सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में श्रेष्ठ गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन सबसे बड़ी सेवा गुरु की सेवा है। गुरु बिना प्राणी पशु योनि पाता है। धर्म करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 में घूमता रहता है। जैसे आपने कुत्ते देखे होंगे, उन्होंने धर्म किया और पशु योनि में है, लाभ मिल रहा है, गाड़ी में भी बैठ के जा रहे हैं, कोठियों में भी रह रहे हैं, लेकिन गुरु ना होने की वजह से वो धर्म करने के बाद लाभ तो ले रहे हैं लेकिन पशु योनि में ले रहे हैं। हे अब आते हैं अर्जुन उवाच, हे कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या होती है? गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, धन्य जन्म तेरा है जिसने यह प्रश्न किया, तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं, हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों का जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता तो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु सेवा है, हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा है वो मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे या सुनेंगे सो गर्भ दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कार्य है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीवन बचा रहता है और भगवान प्रसन्न रहते हैं। बोलो कन्हैया भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, परमपिता परम माता परमेश्वरी की जय, सदाशिव भगवान की जय। आओ भगवान के 108 नाम जपते हैं, हमारे साथ आप जपिए। ओम कन्हैया कृष्ण केशव चक्रधारी नंदलाल माधो
सुंदर श्याम मुरारी राधावर बंसी बजैया रघुवीर नटवर नंदनंदन गजाधर अविनाशी नरोत्तम अर्जुन सखा अमर अजर सांवरिया सांबला गोपाल दामोदर ब्रजनाथ दयालु दीनबंधु जगदीश दीनानाथ जगत पिता नारायण वामन यशोदा लाल बिहारी मदन मोहन कृपा निधान सर्व रक्षक ईश्वर सर्वशक्तिमान मनहरण सर्वव्यापक बाके बिहारी गोपीनाथ ब्रजबल्लभ गोवर्धनधारी घनश्याम परमानंद पतित पावन ज्योति स्वरूप राधा रमण माधव मधुसूदनन रघुपति राम हरि कल्याणकारी मुरली मनोहर श्यामा अनंत परमपिता प्रभु परम पवित्र गोसाई भक्त वत्सल वासुदेव परमात्मा विधाता दुख हरता निरंजन कालीनाग नाथिया कालीलाग नाथिया आभय अंतर्यामी सर्वाधार अद्वैत घट घट के वासी दाता दीनानाथ परमेश्वर रमणीक निराकार निर्विकार अच्युत न्यायकारी न्यायकारी जगतकर्ता त्रिभुवननाथ शंकर विष्णु सत्यनारायण अंतर्यामी परमपिता ब्रह्मा संहारता पालनकर्ता गोपी वल्लभ शंभु सात्विक आनंद स्वरूपा स्वामी राधे स्वाम सत्य स्वरूप आनंदाता कृपालु अनादि विश्वकर्मा पूर्ण परमानंद नंद किशोर सुखदाता नर नारायण श्री महेशाय नमः। ओम परमपिता परमेश्वराय नमः। ओम जगतमाते नमो नमः। नमस्कारम।